अभी रिसेंटली शज़ैम 2 का ट्रेलर आया है। तो अगर आपको याद हो तकरीबन 1 आध साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जब शज़ैम 2 का ना ही कोई टीजर आया था ना ही कोई ट्रेलर आया था, तब मैंने उसकी लीक्ड स्क्रिप्ट आपको बताई थी। तो अब आप उसका ट्रेलर देखें या जो पहले आया है वो देखें तो आपको स्टोरी वही फील होगी जो मैंने उस टाइम बताई थी तकरीबन 10-11 महीने पहले। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक आपको कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में कहीं मिल जाएगा, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा उस चीज का मैं जिक्र यहाँ पर भी कर देता हूँ। बेसिक जो इसका प्लॉट है वो ये है कि एटलस की 2 बेटियां हैं, जो ग्रीक गॉड है उसकी 2 बेटियां हैं। उनको ये लगता है कि विज़र्ड ने उनके बाप से पावर्स ली हैं, तो वो उसका बदला लेने के लिए आए हैं। लेकिन उनको ये पता चलता है कि विज़र्ड्स ने अपनी पावर एक बच्चे को दी हुई है जो कि इस वक्त एक चैंपियन है, तो वो उसका मुकाबला करने के लिए जाती हैं और उन्होंने विज़र्ड को कैद भी किया हुआ है, जहां पर वो बाद में शज़ैम फैमिली को भी लाकर कैद करेंगी, तो जिनको बचाने के लिए बिली वहां आएगा। तो बेसिक आइडिया ये है। अब अगर आप वो वीडियो जाकर देखेंगे उसमें जो एंडिंग थी वो काफी डिफरेंट होगी, क्योंकि DCEU में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। पिछले 1 आध साल में बहुत ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। कई बंदे चले गए, कई बंदे आ गए, यानी कि इंतहा की तब्दीलियां चल रही हैं जो कि अभी तक किसी को भी नहीं समझ आ रही कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो जो 10-11 महीने पहले स्क्रिप्ट डिसाइड हुई होगी, एंडिंग उसकी डिसाइड हुई होगी, वो मेरे ख्याल से चेंज हो चुकी होगी अब तक। तो उस एंडिंग में एंड पर वंडर वुमन आती है गैल गैडोट वाली, जिसमें वो एंड पर बिली मर रहा होता है तो वो उसे बचाती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब ऐसा होगा, क्योंकि ज़ैस्लाव और जेम्स गन वगैरह ये सारा DCEU को बिल्कुल साइडलाइन कर रहे हैं और पूरा रीबूट करके एक नई यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें भी उनकी यही कोशिश होगी कि ये वाला जो बिली बैटसन है, ये वाला जो शज़ैम का कैरेक्टर है, इसको साइडलाइन कर दिया जाए, इसको या मार दिया जाए या इसको वैसे साइडलाइन कर दिया जाए, ताकि जो नए आने वाले कैरेक्टर्स हैं उनके लिए जगह बन सके। तो उस वीडियो में जो एंडिंग मैंने आपको बताई है वो यहाँ पर मुझे नहीं दिखती हुई नजर आ रही। इसमें मुझे उम्मीद है कि अब डिफरेंट एंडिंग होगी, लेकिन स्टोरी का आइडिया, स्टोरी का जो प्लॉट है, बेसिक आइडिया वही है जो उसमें मैंने बताया है, बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। तकरीबन 8-9 मिनट की वीडियो है वो। अच्छा, अगर मैं ट्रेलर की बात करूं तो ट्रेलर देखने में अच्छा लग रहा है। कुछ जगहों पे मुझे लगा कि थोड़ी CGI वीक है, लेकिन जब तक मूवी रिलीज होगी तब तक कुछ ना कुछ तो बेहतर हो ही जाएगा। बाकी ओवरऑल ट्रेलर की जो वाइब थी वो काफी अच्छी थी। म्यूजिक भी काफी अच्छा एडिट किया हुआ था उसमें, और काफी हद तक स्टोरी भी हमें समझ आ रही है उसमें कि क्या होने वाली है। बाकी अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से मेरा जो है इंटरेस्ट इस चीज में काफी कम हो गया है। जो सुपर हीरो मूवीज हैं, चाहे वो मार्वल की हो चाहे DC की हो, DC में इंटरेस्ट कम होने की वजह यह है कि इनकी समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं। कि चलो कुछ तो समझ आए कि इनका फ्यूचर प्लान क्या है, कि किस कैरेक्टर को रख रहे हैं, किसको निकाल रहे हैं। कोई एटलीस्ट टाइमलाइन बता दें। कोई जेम्स गन बताने वाला था लेकिन अभी तक वो बताया नहीं। मुझे लगा था कि जनवरी के मिड में शायद बता देगा, लेकिन अभी तक उसने भी कुछ नहीं बताया। और दूसरी तरफ से जो मार्वल वाले हैं उनका अलग ही सिस्टम चल रहा है। मिस मार्वल शो देखा मैंने, वो भी फारिग। इसके अलावा शी हल्क, वो तो सबसे बेस्ट शो है दुनिया का। आज तक जितने भी मार्वल के शोज बने हैं उन सबसे ज्यादा बेहतरीन शो शी हल्क था। इवन के डे डेविल जैसा कैरेक्टर जो इतना अच्छा उसका टीवी शो लोग मानते हैं, उससे भी कई हजार गुना अच्छा उसका शी हल्क वाला शो था। आपको याद होगा उसने कैसे ट्वर्क करके अपने विलन्स को हरा दिया। मैं कहता हूँ जबरदस्त मजा आ गया। हम यही तो देखना चाह रहे थे। आयरन मैन जब हमने पहली दफा 2008 में देखी थी तो मैं यही सोच रहा था कि फ्यूचर में जब 2022-23 होगा तो हमें क्या शी हल्क ट्वर्क करती हुई नजर आएगी। तो मेरा वो ख्वाब पूरा हुआ, मुझे जो है वो देखने को मिला। तो मैं बड़ा जो है वो खुश हूँ उस चीज को देखकर। तो यकीनन आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा उस शो को। खैर पता नहीं, लोगों की समझ नहीं आ रही कि ये हमें पागल समझ रहे हैं कि हम जो भी दिखाते जाएंगे ये देख लेंगे, या हमारा IQ बहुत लो हो गया है कि हमें समझ नहीं आ रही कि ये इतनी ऊपर लेवल की चीज बना रहे हैं कि हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रही। खैर मेरा इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस मूवी में, ना ही आने वाले जो फ्यूचर प्रोडक्ट्स हैं फिलहाल के लिए। हाँ, अगर कोई बहुत अच्छी चीज आती है, अनाउंसमेंट अच्छी होती है, पता लगता है कि एक समझ आ रहा है काम के आगे क्या होने जा रहा है। जैसे अभी एंटमैन एंड वास्प जो आ रही है उसका थोड़ा सा समझ आ रहा है कि वो अच्छी मूवी होने वाली है। या इवन के जो ब्लैक पैंथर थी वो भी अच्छी मूवी थी, मैं देख के आया खुद। और मैंने सोचा भी था कि उसके बाद वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन खैर बना नहीं सका। वो भी अच्छी मूवी थी। तो उम्मीद है कि आगे MCU की जो मूवीज आ रही हैं वो थोड़ी बहुत बेहतर होंगी। टीवी शोज में तो वो खच्चे ही मार रहे हैं। बाकी आप लोगों ने भी ट्रेलर देखा है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इंटरेस्ट है आप लोगों का, और आप में से कौन कौन जाएगा ये मूवी देखने?